नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे आरक्षण विसंगति में आरक्षण पीड़ित के अभ्यर्थी। वहीं आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर की कॉज लिस्ट आई है और जिसमें कि मामला लिस्टेड हो चुका है और बाकी के जितने भी उसमें पक्ष है सभी के सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। और इसी के साथ आप देखेंगे एक उसमें रेट्स और भी है, स्पेशल अपील और भी है, जिसकी डेट या जो अभी इस वाले 9 सितंबर वाले में लिस्टेड नहीं है उसकी डेट आगे की दिखा रही है, या तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में आकर के वो भी इसी के साथ में आ जाएगा ताकि सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। और चीफ जस्टिस की बेंच में ये मामला गया है। वहीं आप सभी को कुछ और भी महत्वपूर्ण अपडेट उसमें बताएंगे आगे इसी भर्ती में, जिसमें आप देखेंगे क्या प्रेयर है, किस प्रकार के ग्राउंड है और क्या सुनवाई होने की उम्मीद है और कितने अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों की आज मुख्यमंत्री जी से होगी मुलाकात। संजय निषाद जी की आवास के बाहर भी किया गया प्रदर्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का प्रयास रंग ला रहा है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर व जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों से प्रतिनिधिमंडल का नाम भी मांगा गया है। वहीं शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी ने बताया कि आंदोलनरत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री जी शनिवार देर शाम गोरखपुर में मुलाकात करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में 3 दिवसीय उनका प्रवास था गोरखपुर में। मुख्यमंत्री कार्यालय से आंदोलन कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 5 नाम मांगे गए थे जो कि भेज दिए गए हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे ताकि प्रभावित सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन के क्रम में अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास का घेराव किया। यहां बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करने व नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी ग्राउंड लगाए गए हैं जो प्रेयर है, तो उसमें हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश पर रोकने की भी उन लोगों ने मांग की है कि उसमें हम 10,000 के आसपास जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित होंगे और हमारे लिए माननीय न्यायालय विचार करें। और उन्होंने अपने और भी उसमें प्रेयर लगा रखी है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिस प्रकार से भी उनको उचित लगा है, यानी कुल मिलाकर के अपनी वो नौकरी बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी भी लोग परेशान हैं, लगातार लोग धरना प्रदर्शन करके और अनवरत धरना उनका जारी है। सिर्फ आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के बाद हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे शासन को। शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों ने भी, आप सभी जानते हैं कि उन लोगों ने भी प्रदर्शन किया था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो उनको लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है। एक तो देखिए रवि कुमार सक्सेना जी वाली जो याचिका है वो 9 सितंबर के लिए उसकी कॉज लिस्ट आ चुकी है, लिस्टेड है। चीफ जस्टिस की बेंच में मामले पर सुनवाई होगी। और एक यहाँ पर देखेंगे रीट और भी है, एक यहाँ पर एसएलपी और भी है। इसकी डेट अगर आप देखेंगे तो 13 सितंबर की शो हो रही है। तो उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये भी 9 सितंबर के लिए ही लिस्टेड हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, बाकी 9 सितंबर को ही ये मामला भी आने की उम्मीद है। और ये केस आप देखेंगे तो रॉबिन सिंह एंड अदर्स इसमें लोग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की 9 सितंबर की कॉज लिस्ट है और इसमें आप देखेंगे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ में 2 माननीय जज और भी हैं। तो 3 जजों की बेंच में मामला सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हुआ है चीफ जस्टिस सर की बेंच में। यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं और ये है 16 नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ है केस, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पहले की कैविएट लगाई गई है, ठीक है, तो सभी के सभी अभ्यर्थी अपना अपना पक्ष रखेंगे अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से। और अभी देखेंगे तो कई अभी नए नए और जो एप्लीकेशन है, याचिकाएं हैं वो फाइल हो रही हैं या फिर लिस्टेड हो रही हैं। तो आने वाले समय में भी कई याचिकाएं आप सभी को और देखने को मिल सकती हैं। अभी तो एक ही लिस्टेड हुआ है और एक हमने आप सभी को और दिखाया 13 सितंबर के लिए, उसमें डेट शो हो रही है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट स्टेड, यानी कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है तो उनके पक्ष में नहीं है, उनके फेवर में नहीं है, उनको दिक्कत हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। और आगे आप सभी देखेंगे
द पिटिशनर्स हु वर अपॉइंटेड इन 2020 ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट एंड हैव बीन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज एवर सिंस, यानी कोई अगर नौकरी पहले कर रहे थे तो वहाँ पे नौकरी छोड़ करके यहाँ पे उन लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन की, मेरिट लिस्ट में आने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठीक नहीं है तो यहाँ पर उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको कोई दिक्कत ना हो उनकी नौकरी पर। यानी कि नई लिस्ट बनते समय जितने भी पुराने चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि बाहर हो सकते हैं तो उनकी नौकरी पर कोई दिक्कत ना हो। तो ये कुल मिलाकर के इनके कई तरह से ग्राउंड है, इनकी प्रेयर है। 172 वाले में कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है ऑलरेडी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से, तो उसको लेकर के यहाँ पे लिखा गया है 13 अगस्त 2024 का ऑर्डर है। ठीक है, तो बाकी आप लोग जानते हैं इसमें कि सारी चीज़ें आप लोग समझते हैं क्या है। और कुल मिलाकर के आगे जो मामला है एटीआरई पर ही फिर से बहस होनी है, यानी कि रिजर्वेशन और उसमें डुअल रिजर्वेशन जो विसंगति है जिसमें जितनी सीटें और मिलनी चाहिए तो उसको लेकर के हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश, तो ये सारी चीज़ें होंगी। सरकार इसमें कहीं पर भी नहीं है, अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें आगे भले ही उसमें आगे माननीय न्यायालय की तरफ से जवाब तलब होगा, लेकिन सरकार की तरफ से डायरेक्टली कहीं से भी आप देखेंगे तो पूरे मामले में इंटरवेनर नहीं बने हैं, इंटरवेन नहीं किया गया है। थोड़ा सा आप सभी को और दिखाते हैं यहाँ पर कुछ प्रेयर ग्राउंड। ये पूरी डिटेल है भर्ती को लेकर के, कब कब कौन सा जियो आया, और जो 5% रिलैक्सेशन दिया गया है तो उसको यहाँ पे लिखा गया है कि 5% ये क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी गई थी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। उसका सर्कुलर कौन सा है, क्योंकि 6 को परीक्षा हुई थी और 7 जनवरी को उसका सर्कुलर आया था कि 90-97 अंक पर भर्ती होगी। ठीक है, और इसी तरह से आप देखेंगे ग्राउंड्स फॉर इंटरिम रिलीफ भी लगाई गई है, जिसमें कि जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी को उनको डिस्टर्ब न किया जाए, उनको डिस्टर्ब न करते हुए नई चयन सूची बने, जो भी नए अभ्यर्थी शामिल हो उनको नौकरी मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको डिस्टर्ब न किया जाए। और इंटरिम रिलीफ में देखिए सीधे सीधे यही मांग होती है कि जब तक कि उनको सेफ न कर दिया जाए तब तक नई लिस्ट न बने, माननीय हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए जो इनकी ग्राउंड है इंटरिम रिलीफ के लिए, अंतरिम राहत के लिए, तो अगर आप देखेंगे बिकॉज द पिटिशनर आर अंडर सीरियस अप्रीहेंशन दैट इन केस द लिस्ट इज रीड्रॉन, यानी दोबारा से नई लिस्ट बननी है, पुराने वाली लिस्ट रद्द हो चुकी है। दे मे लूज देयर जॉब इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो फॉल्ट, यानी किसी भी गलती के न होने के बावजूद भी वो अपनी नौकरी खो सकते हैं। इसीलिए दे आर फाइलिंग द प्रेजेंट SLP, इसीलिए उन्होंने ये SLP फाइल की है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेयर की गई है माननीय न्यायालय से इंटरिम रिलीफ देने को लेकर के। और इसमें देखेंगे तो सीधे सीधे जो पहले वाले जो ऑर्डर आ चुका है तो उस पर रोक की एक तरह से उसमें कोई आगे प्रोसीडिंग न बढ़ाई जाए जब तक कि इसमें आगे सुनवाई नहीं होती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और आगे अगर आप सभी देखेंगे तो इसमें ये कहा गया है कि हमारी आर्थिक स्थिति की बात कर ले या फिर ओवर एज। ठीक है, तो यहाँ पर एडॉप्ट सिंपैथेटिक व्यू, और नीचे आप देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन, तो ये सब चीज़ें हो जाती है जब लोग नौकरी लगती है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति या कोई उन्हें काम करना होता है, घर आदि बनवाने होते तो लोग वहाँ पे लोन भी करा लेते हैं। आगे आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बोला गया कि द सेम वुड अमाउंट टू फाइनेंशियल, मतलब यहाँ पे लगभग जो 10,000 टीचर्स की बात की गई है, वुड बी आउट ऑफ जॉब, यानी कि जो अपने नौकरी से बाहर हो सकते हैं, संभावना व्यक्त की गई है, ये कन्फर्म नहीं है, 10,000 के आसपास। तो इसका मतलब आप लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इतने ही लगभग OBC SC के अभ्यर्थी नई लिस्ट में जगह पाने वाले हैं। तो यही चीज़ें हम आप सभी को बता रहे थे कि 8 से लेकर के 10,000 के आसपास तक। ठीक है, आप लोग पूछ रहे थे कि कितना लगभग अनुमानित हो सकता है संख्या, तो हमने आपको यही बताया था कि 8 से लेकर के लगभग 10,000 के आसपास तक। बाकी वो तो आगे समायोजन पॉलिसी पर या फिर आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी सीटें किनको दी जानी है, किस प्रकार से दी जानी है। सीटें मिलना बिल्कुल तय है, फिक्स हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कोई डायरेक्शन नहीं आ जाता सरकार के लिए। बीएड अभ्यर्थियों की भी बात कही गई है, बीएड की जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको पहली बार ही इसमें
राहत दी गई थी प्राइमरी की भर्ती में शामिल हुए थे, आगे इसके बाद उनके लिए मौके भी नहीं हैं। तो नए सिरे से सब कुछ होने से दिक्कत थोड़ी सी होती थी इसमें, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन लेकर के ही नई लिस्ट बने, तभी सभी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर स्टेटस को की मांग की गई है जब तक कि मैटर मेरिट पर डिसाइड नहीं होता है। यही इंटरिम रिलीफ है जो एसएलपी फाइल की गई है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सर की बेंच में मामला लिस्टेड हुआ है 9 सितंबर को, यानी कि मंडे को डेट लगी है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सुनवाई उस दिन होनी है, सुनवाई होगी और उसमें देखिए आगे क्या डायरेक्शन मिलता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। क्या उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं सरकार से कि कितने अभ्यर्थी इसमें प्रभावित होंगे, कितने नए अभ्यर्थी इसमें सिलेक्शन पाएंगे, क्योंकि बिना एग्जैक्टली डाटा के या फिर उसमें जो भी हाईकोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है बिना उसको एनालाइज किए हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पर तुरंत कोई ऐसा ऑर्डर आने वाला है या फिर आ सकता है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय में है तो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन एक अनुमानित चीज़ें होती हैं। अब देखना ये होगा कि आगे सरकार जो है किस प्रकार से पक्ष रखते हैं, सरकार किस प्रकार से इसमें अपनी बात को किस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर सभी के सभी जो भी अभ्यर्थी ही कोर्ट में पहुँच रहे हैं, अभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, अभी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी, उनकी भी याचिकाएं अभी आगे और जानी है। तो ये कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को उसकी अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।